लगभग 3 से 4 दिन होने को हैं, लेकिन सपना की अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जब से सपना ने वो रिकॉर्डिंग सुनाई है तब से तमाम लोगों के मन में तमाम तरह की आशंका आ रही है। अभी तक उसने कोई वीडियो क्यों नहीं डाली? सब सही तो है ना? सपना क्यों नहीं डाल रही? क्यों अपने अपडेट नहीं दे रही है किसी को? चाहे कम्युनिटी के थ्रू दे, चाहे वीडियो के माध्यम से दे, कैसे भी दे, स्टोरी के माध्यम से दे। तमाम तरह के सवाल आप सबके ज़हन में उमड़ रहे हैं। तमाम ऐसी बातें जो आप लोग पूछ रहे हैं, जो रिएक्शन वाले वहाँ पर भी जा रहे हैं। मेरे पास भी सुबह 2-3 इंस्टाग्राम पे मैसेज आए और 1-2 कमेंट्स भी आए चैनल पर कि आप सपना के बारे में कोई अपडेट बताएं, अभी तक क्यों नहीं आया। तो अभी तक उनका वीडियो क्यों नहीं आया है, इसके रिगार्डिंग जल्द ही आपको अपडेट मिलेगी, और वो भी किसके माध्यम से, पूरी बातें बताऊंगी। हो सकता है कि वो भी आएँ 1 या 2 दिन में, या फिर उन्हीं के साथ में आएँ। क्या है पूरी बात ये तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन आपको सपना के रिगार्डिंग अपडेट ज़रूर मिलेगी। सपना और अंशु, मैंने बोला था ना कि सपना ने कुछ दिन पहले अंशु को एक चैनल दे दिया था जो द रोड शॉर्ट्स वीडियो था, और उसमें जब से विंग अंशु हुआ है और ख़ासकर उस वीडियो के आने के बाद से लगातार बार बार उस बच्ची को टारगेट किया जा रहा है। उस बच्ची के ऊपर तमाम ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं। अभी वो ग्रोथ एज में है, और हमेशा इतनी सी एज में होने के बावजूद उसने हमेशा मैच्योरिटी का परिचय दिया। एटलीस्ट उस घर के बड़ों से तो ज़्यादा अच्छा उसके पास माइंड है, दिमाग है, और उस घर के बड़ों से ज़्यादा उसने सपना को समझा है। सपना का कहीं ना कहीं उस घर में वो सपोर्ट सिस्टम थी, चाहे उसके पैर में जब चोट लगी हो तब, चाहे कोई जब मानसिक रूप से पूरे तरीके से, कई बार इंसान होता है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद कई बार कुछ भी समझ नहीं आता है, तो हमेशा वो सपोर्ट सिस्टम रही है सपना का। और अंशु के रिगार्डिंग सपना ने कोई बात नहीं बोली है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कंसर्न रखने वाले लोग, क्योंकि उसमें अंशु के पापा शामिल हैं, तो इस रिगार्डिंग कुछ लोग इस प्रकार की हेट दे रहे हैं उस बच्ची को, कह पाना थोड़ा मुश्किल है। उस चैनल पे जा जाके, अब वहाँ पर उसका कोई वीडियो तो नहीं आ रहा है और ना ही वो वहाँ पर दिख रही है, तो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और इस प्रकार के कमेंट्स की आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि आपने भी जाके वहाँ पर चेक किया हो, क्योंकि तमाम लोग हर तरीके से कहीं ना कहीं सब कुछ चेक कर रहे हैं, कम्युनिटी चेक कर रहे हैं कि शायद कहीं पर अंशु से रिलेटेड कोई जानकारी मिल जाए। कुछ समय पहले हमारी जो एक हैं रिश्तेदार टाइप की, जो कि हम सबको पता है कि ये सपना से इनका पहले मैटर हो चुका था, तो हमारी नॉलेज में आया था ये सारा मैटर, और अभी वो कुछ ना कुछ अपडेट देती हैं। उन्होंने किसी न किसी से पता किया था, वो सब हमें पता चला था, पर उन्होंने एक बात और बताई है। उनका कहना ये है कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, लोग बोल रहे हैं उनसे कि जो है आप ये वीडियो बनाना बंद कर, और हाँ बनाना ही है तो सपना के खिलाफ बना। अब इस बात में कितनी सच्चाई ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इससे पहले जो इनका कंट्रोवर्शियल चीज़ थी सपना के साथ, वो बहुत गलत थी और बहुत गंदे वे में थी, बहुत गलत इल्ज़ाम लगे थे राजवीर जी को लेकर। तो वो तो मुझे नहीं पता, पर अगर वाकई में उन बंदी को अभी ये सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि हाँ सपना के साथ गलत हो रहा है, वो सपना का सपोर्ट करेंगी। हाँ, उनका कहना था कि मायके वाले भी उनके बोल रहे हैं, तो ये तो मुझे नहीं पता कि वो बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है उनके अंदर। हाँ, पर अगर ऐसी धमकी उनको दी जा रही है तो सोच लीजिए कि लोग, मतलब यार क्या ही बोल सकते हैं, किस लेवल तक जाएंगे। खैर, बात मैं कर रही थी अंशु की। चैनल का नाम चेंज कर दिया है तुमने, ठीक है, होगा इसके पीछे कोई पर्सनल रीज़न, लेकिन तुम कम से कम अपनी भाभी के साथ रहना, किसी की बातों में आके मत छोड़ना, उनसे अलग मत रहना। तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझ पाओगी। बिना पति के जीना कोई जीना नहीं होता। हर कदम पर इंसान को किसी साथी की ज़रूरत होती है, और सपना के ऊपर तो बच्चों की भी जिम्मेदारी है। इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, पर इनका कहना है कि पर्सनल रीज़न होगा जो आपने ये चैनल का नाम चेंज कर दिया है। लेकिन कुछ लोगों की लैंग्वेज इस हद तक गिर गई है कि क्या ही बताऊँ मैं। ये चैनल अपने नाम करवा लिया तूने,
कोई देखेगा नहीं तुझे। क्यों? तुझे सिर्फ सपना की वजह से हम देखते थे, अब कोई नहीं देखेगा इस चैनल पर जो भी तू वीडियो डाल। इसी प्रकार से ना जाने कितने लोगों ने ऐसे कमेंट्स करे हैं। अच्छा तो भाई तुम फिर से वीडियो क्यों नहीं डाल रही जब चैनल अपने नाम पे करवा लिया है तो? हो गॉड। इसके अलावा भी कुछ लोगों का और ये कहना है कि ये जानबूझ के अंशु के पापा ने उसके नाम करवाया है। तो अंशु के पापा ने अगर कुछ ऐसा कराया होता तो शायद सपना लास्ट अपडेट में ये ज़रूर बोलती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ना ही ऐसे यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। जितने भी शॉर्ट वीडियो हैं सब वीडियोस के नीचे इसी प्रकार के कमेंट्स आ गए हैं। तो कुल मिला के यही कहना चाहूँगी कि अभी भी उस बच्ची का सपना के साथ ऐसा कोई मन मुटाव नहीं आया है। सपना के साथ जिस प्रकार से वो जुड़ी है सबको पता है। अब पेरेंट्स का प्रेशर कुछ इस प्रकार का आ जाए, कल को उसको मजबूर किया जाए, क्योंकि फ़िलहाल वो अभी छोटी बच्ची है और अपने वो फैसले नहीं ले सकती, 18+ 20+ नहीं है। मे भी पेरेंट्स के दबाव में उसको बदलना पड़े, ये हमें नहीं पता। पर जब तक सपना के द्वारा कोई अपडेट नहीं दी जाएगी तब तक इस बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दर्शकों, लखनीत ब्लॉग पे एक अपडेट आई है और वहाँ पर लखन भैया ने बोला है कि वो जल्द ही इस बारे में आपको अपडेट देंगे। आप सभी लोग उसका सपोर्ट बनाए रखिए। तो सपोर्ट सिस्टम तो सपना का बहुत स्ट्रांग है, हालांकि कुछ फेक लोग कुछ फेक आईडीज़ बना के कुछ गंदी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, पर सच्चाइयाँ सबको पता है। जब जिसके ऊपर आती वही समझ पाता है। ऐसे लेक्चर दे देना कि नहीं वो तो इस बुढ़ापे में अपने सास ससुर को बदनाम करवा रही है, सूरज के जाने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग वायरल करने का क्या मतलब है। बहुत सारे इल्ज़ाम, ना जाने किस प्रकार की घटिया सोच है लोगों के पास, और भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को वही समझ सकती है कि वो अभी किन परिस्थितियों में रह रही है, क्या क्या चीज़ें वो फेस कर रही है और किस सिचुएशन में आके उसको ये ऑडियो रिलीज़ करनी पड़ी। इससे पहले तो उसने कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोली, इससे पहले तो उसने कभी ऐसी पोलम पट्टी नहीं खोली। इतने दिनों तक उसने ये राज अपने सीने में दफन कर रखा था। चाहती तो वह अभी भी ना बोलती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हुई है ना तब उसने बोला है। सोचिए, एक अच्छी साफ सुथरी इमेज बना के रखी थी, जबकि उसका बीता हुआ कल अतीत इतना काला था, इतना ज़्यादा चोट करने वाला था। तो उम्मीद करते हैं एक बार जो लोग इस प्रकार का सोच रखते हैं एक बार सोच के देखें कि कुछ तो वजह रही होगी। और जिनको लगता है कि व्यूज़ के लिए कंटेंट के लिए, तो बॉस बहुत पहले ये कर सकती थी अगर इस प्रकार की हथकंडे अपनाने होते उसको। तो इस प्रकार के कमेंट्स करने से पहले एक बार अपने माइंड में ज़रूर सोचें कि नहीं, ये व्यूज़ के लिए नहीं है। इतना मतलब व्यूज़ उसके आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, वो अपना डेली चूल्हा चौका भी दिखाती है तो भी आते हैं। कुछ दिन पहले उसने डिसीज़न लिया था कि अब कुछ दिनों का ब्रेक लेगी, तो भी उसके चाहने वाले तमाम सपोर्टर्स ने लिखा था कि कोई बात नहीं। सपना ने रीज़न दिया था कि मैं कुछ अलग नहीं कर पा रही हूँ, कुछ अलग नहीं बना पा रही हूँ, तो कुछ दिन ब्लॉग नहीं आएंगे। लेकिन सबने रिक्वेस्ट करा था कि आप जो भी अपना रूटीन है सिर्फ वही दिखाएं, क्योंकि हमको बच्चों को देखना होता है, हमें बस सुकून मिलता, हम देख लेंगे। तो व्यूज़ तो उनके वैसे भी आते हैं। तो इस प्रकार की सोच को हावी मत होने दीजिए। हाँ, अब हमें ये जो अपडेट मिलेगी लखनीत के माध्यम से मिलेगी, और हो सकता है लखनीत के साथ वो जुड़ें या फिर ये भैया वहाँ पर खुद जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि विगत 2 बार गए हैं और बहुत अच्छे टाइम पे ये उनसे जुड़े हैं, बहुत अच्छे टाइम पे। कहते हैं ना कि भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखता है, शायद इसीलिए भगवान ने इनको भेज दिया था उस टाइम पे कि अभी तेरी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है बेटा, पहुँच जा वहाँ पर। तभी से, क्योंकि चाहते तो बहुत पहले जाके मिल सकते थे, है ना। हालांकि उनकी बात होती थी, इससे पहले भी हमने सुना है किसी माध्यम का, किसी प्लेटफॉर्म पे, कि वो बहुत पहले से उनको सिस्टर मानते हैं और कब से जानते हैं, अपने शायद वीडियो में ही बताया था। पर जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वहाँ पर वो पहुँच गए, और अभी उनको अपने भाई के सपोर्ट की ज़रूरत है। जितनी बहनें हैं, जितनी जो भी रिश्ते में लगें,
जो भी आपने सपना के साथ अपना रिश्ता बना के रखा है, उन हर रिश्ते की ज़रूरत है और कमी पूरी करिए। जो कुछ ऐसे गंद पाने वाले लोग हैं उनको पलट कर जवाब ज़रूर दीजिए, आपको कहीं पर भी दिखे, कमेंट्स में दिखे, कैसे भी दिखे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। उसके सिचुएशन में हमेशा कहती हूँ किसी भी बंदी के साथ ना हो जिस दिन मतलब उसका आधा आधा क्या यार 25% भी अगर किसी ने झेला होगा तो यार पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा। थोड़ी सी चिक चिक पे, घरों में थोड़ी सी चिक चिक पिक पिक होती है, लोग ना पुलिस बुला लेते हैं, केस कर देते हैं। बंदी ने क्या क्या झेला है पता भी है, और इतने ज़्यादा भगवान ने मार दी है उसको ऊपर से। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विवेक बुद्धि का यूज़ करिए। ये जो अपडेट लखनीत ने शेयर करी, इसके नीचे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हर एक सब्सक्राइबर्स की बस यही एक डिमांड है कि प्लीज़ आप उसका साथ दीजिए, प्लीज़ आप उसको वहाँ से निकाल लीजिए, कैसे भी करके आप उसको ले आइए, कैसे भी करके उन सारी चीज़ों से उसको किसी अच्छी जगह बोलिए वहाँ से निकल आए। हम आपकी अपडेट का इंतज़ार करेंगे। प्लीज़ कैसे भी करके उस नरक से बाहर उसको ले आओ। वो बाहर आना चाहती है अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत उसकी बढ़ाओ और उसको वहाँ से बाहर निकालो। ना जाने कितने लोग उनसे बस यही बोल रहे हैं लगातार बार बार। तमाम लोग बोल रहे हैं कि हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं उसकी किसी अपडेट के लिए, परेशान हैं, बताइए कैसे, कब आप बताएंगे। तो अब ना ऊपर वाले ने भी, अगर कहते हैं ना ऊपर वाला कुछ आपके साथ बुरा करता है तो कुछ ना कुछ रास्ता भी खोजता है, कुछ ना कुछ आपके लिए दूसरी चीज़ का इंतज़ाम भी करता है। शायद वो बॉन्ड हमें लखनीत और सपना को देखने का मिले। ये जो भाई बहन का रिश्ता है, अब ये प्रूफ भी इन्होंने कई बार किया है, कितने लोगों के साथ किया है। अब सपना की ये जो ज़रूरत है, शायद यहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस सपना को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने होंगे, थोड़ा सा अपने मन को कठोर बनाना होगा, थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग इतने दिनों में नहीं समझे तुम्हें, वो आगे क्या समझेंगे। उनसे क्या ही उम्मीद करती हो। कितनी बार तो तुमने माफ़ किया है, कितनी बार बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, कितनी बार तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में उनसे गालियाँ तक सुनी हैं, गालियाँ तक खाई, अपने सामने बहुत कुछ देखा है, फिर भी तुमने माफ़ करके हमेशा अपने मायके से यहाँ आई हो। भले कुछ दिन के लिए तुम चली गई हो, हम सब ने देखा है, हमेशा तुमने ये किया है। बस कुछ लोगों की ये सोच कि नहीं यार पेरेंट्स ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ देखा है। यार उसका भी सोचो ना, उसने कितना खोया है इस एज में। मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि पेरेंट्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सही ही होंगे, वो गलत हो ही नहीं सकते, उनके मन में कोई ऐसी चीज़ आ ही नहीं सकती, वो पार्शलिटी कर ही नहीं सकते। क्यों भाई साहब, वो बुज़ुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो गलत कर नहीं सकते। वो भी इंसान है, भगवान थोड़ी है ना। हमेशा मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि भगवान ने भी जब इंसान के रूप में यहाँ पे धरती पे अवतार लिया था तो वो भी मनुष्य प्रवृत्तियों को ही पालन करे थे। तो ये तो भाई इंसान ही हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। बाकी दूध का दूध और पानी का पानी कई बार हुआ है, और हमेशा उसने अपना बड़ा दिल दिखा के इन्हीं लोगों को चुना है, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे अलावा इन दोनों का कौन है। बाकी तो बहुत लोग मुँह बाए बैठे हैं, रिश्तेदार सो कॉल्ड। उनकी सच्चाइयाँ हमने समय समय पे देखी हैं, किस प्रकार से उन्होंने सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहा है। तो उम्मीद करते हैं लखनीत के माध्यम से हमें जल्द ही इस बारे में कोई अपडेट मिलेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।